परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ जाने माने प्रशिक्षक ज्योतिंद्र जी जवेरी हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। काफी दिनों बाद हम फिर मिल रहे हैं और ज्योतिंद्र जी से हम भली भांति परिचित है। आपने पहले भी हमारे साथ जुड़कर बहुत शानदार के सेशन आपने लिए। सेशन बोले तो कुछ श्रृंखलाएं ली है, कई श्रृंखलाएं। इनके जो भी सेशन होते हैं एक दिन का नहीं होता है, 4 दिन 5 दिन का, इस तरह का इनकी श्रृंखलाएं रहती है। तो आज भी आप एक 5 दिवसीय कार्यक्रम लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज का जो विषय रखा गया है बहुत ही जरूरी और बहुत ही शानदार विषय, भीतर का रोग भीतर का इलाज। हम अपने शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होती है उसको किस तरह से, उससे पहले ही अगर हमें पता चल जाए भी ये बीमारी आने वाली है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, और बीमारी आ भी गई तो बिना दवा के हम कैसे उस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसके बारे में बहुत से सुंदर तरीके से हमें बहुत सी बातें बताई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप ज्योतिंद्र जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे। और सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योतिंद्र जी का वेलकम ओम हरम के साथ कीजिए। ओम हरम। ज्योतिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अलका जी, ओवर टू यू। वेलकम वेलकम वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। सबको एक बार सीधा बैठना है, एकदम टट्टार स्ट्रेट, यस। और एक बार हाथ बार झटके दे के ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम करे सभी। ओम ओम अरहम, ओम अरहम। रिलैक्स होने के लिए बैठे रहिए, मत एकदम रिलैक्स हो जाइए ताकि फ्रेशली आप जितेंद्र भाई को सुन सकेंगे। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, ये हमारे परिवार के एक ही है और नाम ही ज्योति, जिनके आने से ही प्रकाश मिल जाता है, ज्योतिन्द्रिय। ऐसे व्यक्तित्व केवल व्यक्तित्व नहीं है, इतने पुराने जमाने से आईटी से प्रोफेशनल 75, वहां उस जमाने के इतने बड़े प्रोफेशनल, और फिर वो साइंटिफिक मेडिटेशन ट्रेनर बनकर जब सामने आते हैं तो वो एकदम डेप्थ बहुत बड़ी होती है इनकी। और बहुत सारे प्रोग्राम ये करते हैं, मतलब जैसे एफएम रेडियो पर इनके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। और उन्होंने 9 किताबें लिखी है, 9 किताबों के एक लेखक होना मतलब सॉफ्टवेयर होना, और अभी वो पॉडकास्टर भी है। तो मतलब नया जो चल रहा है उसको भी लेना, अपने में लोगों को देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो उनके परिवार से ही उनको देन मिली है। झवेरी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। भगवान ने इन पूरे परिवार पर बहुत बरसात की है, और महाप्रज्ञ जी की कृपा से उनके बेटे तेरा बन के इतने बड़े गुरु बने हमारे। दीक्षा लेकर उन्होंने जो ज्ञान लिया, और जैसे भी उन्होंने साइंटिफिकली प्रेक्षा ध्यान का एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा परिवार, इनके भाई भी इतने प्रेक्षा ध्यान पर आगे बढ़ चुके हैं। और जितेंद्र जी तो पूछने की बात ही नहीं है कि पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं।
एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ता है और हमें नॉलेज देता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो एक बार उनके लिए सब ओम अरहम करेंगे हाथ के साथ, ओम अरहम, ओम अरहम अरहम। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड रियली वी आर सो लकी, हमारे पास ऐसे ट्रेनर आते हैं और आप सारे श्रावकों को इतना सारा ज्ञान देते हैं। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, भीतर का रोग और भीतर के इलाज, ये महाप्रज्ञ जी की किताब भी है। और ये किताब इतनी सुंदर है कि मुझे तो लगता है सबको अपने साथ में रखना भी चाहिए। और इसका संदेश बहुत अच्छा है, सिंपल बात। तो भीतर के जो रोग है वो कोई दवा से नहीं मिटेंगे, उसमें जागरूकता चाहिए, श्वास, ध्यान, हंसी, छोटी छोटी चीजें जानेंगे तो भी हम शरीर के अंदर के रोग को, जो भीतर के रोग है उसको भीतर का इलाज ही कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में ये इलाज होता है। और ये महाप्रज्ञ जी की किताब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी है, वैसे 200 से ज्यादा पेज की है और एक एक चीजों का एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली भी किया हुआ है। तो हम भी आज जानेंगे कि भाई हमारे अंदर भीतर इलाज होता है, पर कैसा, वही नहीं तो जानते ना हम। बातें तो सब अंदर है, रोग भी अंदर से ही निर्माण होता है, राग द्वेष मोह माया से ही अंदर होता है और उसको मिटाना भी अंदर ही सब करना पड़ेगा। तो ये कैसा करना है, क्या करना है, तो ये जो चिंतनात्मक शैली है उसका साइंटिफिक स्वरूप हमारे सामने विज्ञान के दृष्टि से लाएंगे। और वो है प्रेक्षा ध्यान। और उसके एक्सपर्ट साइंटिफिक ट्रेनर ज्योतिन्द्र जी जब हमारे साथ जुड़े तो निश्चित ही हमें बहुत सुंदर ज्ञान सीरियल द्वारा मिलने वाला है। मुझे भी अच्छा लगता है ज्योतिन्द्र भाई जी, मैं भी आजकल जो सिखाती हूँ सीरियल में, क्योंकि अपनी बात है वो बताने के लिए बहुत जरूरी होता है कि डेप्थ में जाना। और फिर उतावल करके 1 घंटे में फटाफट बता देने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को खाली बांटना नहीं चाहते, तो हम लोगों के दिमाग में उतार कर उसका प्रैक्टिकल कैसा उपयोग करें ये सब अपेक्षा रखते हैं। ये चैनल ही डिफरेंट है, एमपीके और कल्याणम का उद्देश्य डिफरेंट है। केवल एक अच्छा लेक्चरर बुलाया, लेक्चर दिया, हो गया, वाह 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 वाह, कुछ दिनों के बाद क्या बताया वो याद नहीं। ऐसे नहीं, हम बार बार क्लास लेके आपको और हमसे जुड़ते हो, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। तो चलिए एक बार स्वागत कीजिए, सुस्वागतम, 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 मोस्ट वेलकम ज्योतिन्द्र जी। एमपीके और कल्याणम आपका सहर्ष स्वागत करती है और माइक हैंड ओवर टू द ज्योतिन्द्र जी। ओम अरहम। ओम अरहम। श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। थैंक यू अलका जी, आपने बहुत अच्छे से परिचय दिया। थैंक यू आनंदमल जी। एमपीके फिटनेस क्लासेस का ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, देखिए, एक हमारी जो प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है, ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। तो यहां पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कृपा करके 11 स्टेप्स बताए हैं। 11 स्टेप्स, और ये 11 स्टेप्स में स्टेप नंबर 9 जो है, स्टेप नंबर 9 वो है अनुप्रेक्षा। तो आज हम अनुप्रेक्षा के बारे में बात करेंगे। अनुप्रेक्षा ध्यान स्टेप नंबर 9 में क्या करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो 11 स्टेप है, एक बार मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूं। हमारे काफी प्रोग्राम में ये डिस्कस हो चुके हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि हम एक बार रिवाइज कर ले, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। 11 steps of doing meditation. We'll be discussing step number 9, which is very specific for specific disease.
और मैं उच्च बीमारी के लिए मुद्रा और मंत्र की बात भी करूंगा। आई विल शेयर माय स्क्रीन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस ज्योतिंद्र जी। थैंक यू। तो स्टेप नंबर 1 है स्मार्ट गोल। हम किस लिए ध्यान कर रहे हैं वो हमें तय करना है। हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, भीतर का रोग, भीतर का इलाज। तो मतलब हमें समझो डायबिटीज निकालना है, वी वांट टू रिवर्स डायबिटीज फॉर एग्जांपल। सबको डायबिटीज नहीं होता, इसको कुछ बीमारी होती है, इसको कुछ पाना होता है। तो पहला है हमें लक्ष्य बनाना है। स्टेप नंबर 2, 3 बार ताड़ासन करना है। स्टेप नंबर 3, भ्रामरी प्राणायाम, बम्बल बी साउंड 7 टाइम्स। और स्टेप नंबर 4, कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन। स्टेप नंबर 5, श्वास प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है। स्टेप नंबर 6, अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप, बॉटम ऑफ द स्पाइन टू टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड टू बॉटम ऑफ द स्पाइन, इंटरनल जर्नी। स्टेप नंबर 7, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जो हमारे शरीर में टक्टलेस ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम, वहां पर चित्त को लेके ध्यान करना है, वो एक्टिवेट करना है। फॉर एग्जाम्पल थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पाइनियल वगैरह। स्टेप नंबर 8 है कलर मेडिटेशन, लक्ष्य ध्यान। स्टेप नंबर 9 जो है यह है अनुप्रेक्षा ध्यान। अनुप्रेक्षा ध्यान, थेराप्यूटिक थिंकिंग। स्टेप नंबर 10, आंखें खोल के रबिंग एंड पामिंग। स्टेप नंबर 11, वंदना, सच्चे वंदन, 3 बार झुकते हुए। तो आइए हम प्रत्येक स्टेप के बारे में जाने, और खास करके हम ये बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम कुछ समय के अनुसार कुछ बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक जो समस्या है इम्यून सिस्टम की, रोग प्रतिरोधक शक्ति। कुछ लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन आ जाता है और बीमार हो जाते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है छाती के मध्य भाग में, आनंद केंद्र, ये इम्यून सिस्टम के संबंधित बहुत जरूरी हॉर्मोन्स पैदा करते हैं, थाइमस ग्लैंड। और ये जो हार्मोन है, मतलब एक रासायनिक मैसेंजर बोलो, ये हमें बहुत अच्छे से स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए जरूरी होता है। हमें खाने में, पीने में, हवा में प्रदूषण तो है, तो क्यों ना हम हमारे शरीर को मजबूत कर ले। और एक बात, एक बेसिक कंसेप्ट मैं बताता हूं। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, द ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी, दैट हैज व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये श्वेत रक्त कण हमारे शरीर में एक आर्मी की तरह है, आर्मी, सोल्जर्स,
जो बाहर के कोई कीटाणु आते हैं उसको फाइट करके हमें स्वस्थ रखते हैं। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाए तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार हो सकता है। तो क्यों ना हम ध्यान करते समय ये एक हम अफर्मेशन बोले, हम बार बार मन में ये दोहराए कि मेरे जो भीतर व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो अच्छे से बन रहे हैं। यू नीड टू रिपीट इन योर माइंड दैट माय व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑप्टिमम क्वांटिटी। यू नीड टू रिपीट। हम ध्यान करेंगे तो यहां पर कायोत्सर्ग करते हैं, है ना, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन करते समय वी रिलैक्स द राइट लेग, लेफ्ट लेग। पग के अंगूठे से सर की चोटी तक प्रत्येक स्नायु को हम रिलैक्स करते हैं। तो राइट लेग में थाइस को हम कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द राइट थाई, देन द थाई बोन, जो लंबी हड्डी है, इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, राइट थाई, थाई बोन। बोन मेरो, बोन मेरो जो हड्डी के अंदर एक कारखाना है जहां ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें वो कारखाने में जाना है, मतलब हमारे चित्त को आंख करके थाई बोन के अंदर जो बोन मेरो है वहां कंसंट्रेट करना है और हमें ये दोहराना है, माय व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑप्टिमम क्वांटिटी। ठीक है। तो ये करने से हमारे भीतर के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो सही मात्रा में, ना कम ना ज्यादा, प्रोड्यूस हो जाएंगे। हम बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाते हैं, हम भीतर देखते ही नहीं। We have to look inside, visit the factory and produce white blood cells to build up our stamina. मित्रों, आचार्य महाप्रज्ञ ने बहुत कृपा करके कुछ मंत्र बताए हैं। तो इम्यूनिटी के लिए, स्पेशली रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, एक मैं मंत्र की भी यहां पर बताना चाहता हूं, और वो मंत्र है ओम रीम नमो लोए सव्व साहुणम। आप लिख लीजिए, मैं जूम चैट में भी लिख देता हूं। ये मंत्र जो है मैंने जूम चैट में भी लिख दिया है ताकि स्पेलिंग वगैरह आपको ठीक से समझ में आ जाए। ओम रीम नमो लोए सव्व साहुणम। ध्यान करने से पहले एक बार हम दीर्घ श्वास का भी प्रयोग करना जरूरी है, डीप ब्रीदिंग। मित्रों, डीप ब्रीदिंग मतलब बेली ब्रीदिंग, पेट से श्वास लेना। पेट अंदर बाहर करने से उदर पटल स्नायु मतलब डायाफ्राम मसल इज पुश अप एंड डाउन, एंड दैट इज डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने के बाद मतलब एक समझो 3 मिनट से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर ले, फिर ध्यान शुरू करें। और यहां पर हम 5 मिनट से 30 मिनट तक ओम रीम नमो लोए सव्व साहुणम का मंत्र का जाप करना है।
start with 5 minutes. You can increase it depending upon the severity of the problem. लेकिन 5 मिनट तो करना बहुत अच्छा है. 5 minutes every day. Recite this मंत्र. ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, विकास होता है. इम्यून की जो प्रतिक्रिया संतुलित हो जाती है. दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू एनीवेयर एनी टाइम. फक्त 5 मिनट मंत्र का जाप करना है और हमारे मन को ये शांत करता है, मजबूत प्रतिरोधक शक्ति बनाता है और हम सशक्त रह सकते हैं. We can calm our mind by reciting such mantra, and we can have a strong immune system. तो मैंने आज 2 बातें बताई अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए, ताकि हम बीमार ही ना पड़े. और अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं. प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, है ना. तो क्यों ना हम इसको हमारी दिनचर्या में हम कहीं तो भी शेड्यूल कर ले. आई ऑलवेज एडवाइज, रेकमेंड, आई सजेस्ट यूज कैलेंडर और डायरी. प्लान इट. मैं तो गूगल कैलेंडर यूज करता हूं. जो भी आप ठीक समझो, आपका डेटेड डायरी में आप लिखो कि भाई ये समय मैं ये मंत्र का ये मतलब प्रैक्टिस करूंगा. शेड्यूल इट. ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट वन मोर प्रॉब्लम, और वो है हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कई बार बात बात में हम बोल देते हैं या ऐसा सुनाई में देता है, उसको तो हाई बीपी की बीमारी है. हाई ब्लड प्रेशर इज अ बिग प्रॉब्लम टुडे. टेंशन तो है, यू एंड आई कैन नॉट स्टॉप दैट. हम बाहर की दुनिया को सुधारने नहीं बैठे हैं, लेकिन हम हमारे भीतर एक ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे भीतर जो रक्तचाप है ये प्रॉपर मात्रा में रहे. हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं होना चाहिए और लो ब्लड प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, है ना. तो इसलिए हमें एक अनुप्रेक्षा करनी है, थेराप्यूटिक थिंकिंग करना है. देखिए, हमारे भीतर कुछ स्ट्रेस सप्रेस हो जाते हैं, मतलब कुछ भावनाएं अंदर ऐसी दब जाती है. और ये हम इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते. तो ये जो स्ट्रेस अंदर के अंदर जो है, ये एक हाइपरटेंशन निर्माण करता है. हाइपरटेंशन राइजेस शार्पली. और दूसरी बात है, बिसाइड्स टेंशन, हमारी दिनचर्या, our physical activity, rather lack of physical activity, obesity, unhealthy diet, खाने पीने में हम संयम नहीं रखते. और यहाँ टोबैको का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा. तंबाकू का सेवन जरूर ये एक गंभीर समस्या है. तो हमें खाने पीने की भी ध्यान रखना है, कुछ व्यायाम करना, फिजिकल मूवमेंट करना भी जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड प्रोफेशन. हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी जरूरी है, ताकि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, और अगर है तो हमें इसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और भगा सकते हैं. मित्रों, इसके लिए हमें कुछ
स्पेसिफिक वाक्य मन में दोहराने हैं। मैं कुछ अफर्मेशन बताता हूं। आई जोयसली रिलीज द पास्ट, आई एम एट पीस। रिपीट इन योर माइंड, आई जोयसली, आई हैप्पीली रिलीज द पास्ट, आई एम एट पीस। मैं अतीत को, भूतकाल को आनंद पूर्वक मुक्त करता हूं, मैं शांत हूं। ये बार बार दोहराना है हमें। स्टेप नंबर 9 में अनुप्रेक्षा ध्यान का जो स्टेप है, वहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हमने कायोत्सर्ग कर लिया, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कर ली, रंगों का ध्यान कर लिया, तो ये एक अवस्था ऐसी मिल जाती है कि जब हम ये वाक्य दोहराते हैं, आई रिलीज द पास्ट, भूतकाल को लेके हम क्यों आगे बढ़े, इसको मैं आनंद पूर्वक मैं निकाल देता हूं, मैं शांत हूं। रिपीट इन योर माइंड। ये करने से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक और मुद्रा के बारे में विशेष करके रक्तचाप को संतुलन करने के लिए कुछ मुद्रा बताई है, उसको मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं। और ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा जो है, ये हमें बहुत अच्छे से एक ऊर्जा देती है, मन शांत हो जाता है। तो सूर्य मुद्रा का आप प्रयोग कीजिए। मैं एक बार आपको उसका चित्र दिखा देता हूं सूर्य मुद्रा का, ताकि ये आप नोट कर सकते हो। आई विल शेयर माय स्क्रीन। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? थैंक यू। देखिए, सूर्य मुद्रा की ये जो पोजीशन है, मतलब हमारे जो उंगलियां है, और इसको हमें कैसे रखना है, ये आप देख लीजिए। हाँ, सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। ध्यान करते समय इसका हम प्रयोग जरूर करें। आशा है आप सूर्य मुद्रा लिख लिया है। तो इसमें जो अनामिका अंगुली है, सेकंड फिंगर, उसको मोड़कर अंगूठे के मूल के ऊपर रखना है ना। और बाकी उंगलियां सीधी रहेगी। आंख बंद करके हमें ये पूरा जो 11 स्टेप्स है सूर्य मुद्रा से कर सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर हमारा ठीक हो जाएगा। ये रोजाना प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। रक्तचाप के लिए, रक्तचाप संतुलन के लिए और एक मंत्र है। एक मिनट में प्रेशर पूछूं, तो जितेंद्र भाई जी, एक मिनट पूछूं, ये रक्तचाप दोनों के लिए काम आती है क्या? मतलब लो और हाई बीपी? नहीं, हम अभी जो बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए कर हाई रहे हैं। बीपी के, अच्छा। हाँ तो हाँ, ये थैंक यू। मुद्रा हाई बीपी के लिए है क्या? हाँ, हम अभी, हाँ हाँ, हाई बीपी के लिए। और ये मुद्रा बीपी बैलेंस करने के लिए बहुत सचोट है, सूर्य मुद्रा। लो ब्लड प्रेशर मैं आगे बात करूंगा। आई विल जस्ट मेंशन लो ब्लड प्रेशर ऑल्सो। अभी टॉपिक जो चल रहा है हाई ब्लड प्रेशर, हाई हाई बीपी, रक्तचाप। और हाँ, तो मंत्र के बारे में, तो ये मंत्र आपको ताज्जुब होगा अगर मैं बोलूंगा, ये मंत्र बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो पता है। ये मंत्र है वन वर्ड, ओम।
ओम मंत्र का 21 बार जाप करना है। ओम मंत्र का 21 बार, जस्ट चेंट ओम 21 टाइम्स। अमेजिंग, अमेजिंग इफेक्ट। We are tapping the sound energy, friends. Mantra is based on resonance, principle of resonance. और ये जो ओम मंत्र है, मैंने जूम चैट में भी लिख दिया है, just to make sure that there is no communication gap. Recite Om mantra 21 times. I want to clarify, मंत्र का जाप अलग प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, ध्यान अलग प्रयोग है। ध्यान करते समय भी फॉलो 11 स्टेप्स। मंत्र अलग से 21 बार ओम का जाप कर सकते हैं। समझो आपके पास समय नहीं है तो ध्यान अलग से करो और मंत्र का जाप अलग से करो। देयर आर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल, वेरी बिजी लाइफ। खाने पीने का भी समय ठीक से नहीं मिलता। कॉफी पीने का मिल जाता है, कॉफी मिलने का समय होता है, लेकिन बाकी की लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये बताना चाहता हूं कि 5 मिनट ओम का ध्यान जाप आप जरूर करें। ये हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बताते हैं डॉक्टर। इसका गहरा संबंध है हमारी जो भावनाएं हैं, जो दीर्घकालीन, मतलब भूतकाल में कहीं कुछ ऐसे बनाव हो गए, किसी ने कुछ डांट दिया, कुछ विपरीत प्रसंग आ गया, तो इसको हम निकाल दें। तो इसलिए एक अफर्मेशन करना है that I am strong, I am healthier than before. इस तरह की हम साधना करते हैं। I joyously release the past, I am at peace. ये बार बार दोहराना है, ठीक है। जैसे अलका जी ने पूछा लो ब्लड प्रेशर के बारे में, तो लो ब्लड प्रेशर भी एक अलग समस्या है। वो भी नहीं चाहिए, है ना। हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेट करना, इट इज अ पंप टू सर्कुलेट द ब्लड। तो सही मात्रा में प्रेशर होना जरूरी है। सो फॉर लो ब्लड प्रेशर हम अफर्मेशन देते हैं कि आई नाउ चूज टू लिव इन द एवर जोयस नाउ, माई लाइफ इज अ जॉय। बैठो थोड़ा सा। मैं सदा आनंदपूर्ण वर्तमान जीवना चाहता हूं। मेरा जीवन आनंदमय है। क्या पूछ रहे हो? तो इस तरह के हम जब उच्चार करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, तो स्टेप नंबर 9 में अनुप्रेक्षा ध्यान कहते हैं इसको। तो हम लो ब्लड प्रेशर भी इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मित्रों, हम हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट में कुछ वाल्व्स होते हैं। देयर आर 4 रूम्स, 4 चैम्बर रहते हैं। ब्लड पसार होता है एक रूम से दूसरे रूम में। तो जो दरवाजा है, वाल्व, अगर वो वाल्व खराब हो जाता है तो भी गड़बड़ हो सकती है। हार्ट में जो वाल्व है, द वाल्व इज वीक। If the blood is not passed from one chamber to other chamber properly, then also there could be heart problem. तो मैं अब जो बात कर रहा हूं, ये हार्ट के वाल्व यानी हार्ट के भीतर जो मसल्स है, हार्ट इटसेल्फ इज अ बिग मसल, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लार्ज मसल। और अगर उसमें कुछ खराबी हो जाती है तो स्ट्रोक आ जाता है, आदमी एकदम बीमार हो सकता है। और ये स्ट्रेस हार्मोन जो है,
कोर्टिजोल कोर्टिजोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बहुत बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। और ये जैसे मैंने पहले बताया, जो अर्बन लाइफस्टाइल है, खाने पीने के और व्यसन के लिए, और ये सब चीजें हमारे हृदय के बिगाड़ देता है। तो इसके लिए एक और मंत्र बताया गया है। हृदय के लिए ओवरऑल हेयर हार्ट हमारा, स्पेशली वाल्व्स स्ट्रोंग रहे और एक अंदर से एक ऊर्जा मिले, we get a lot of energy from deep inside. There is a special mantra, especially for heart attack, हृदय रोग के लिए। हृदय रोग के लिए तो मैं ये मंत्र जूम चैट में लिख देता हूं ताकि आप नोट डाउन कर सके। और आपको ताज्जुब होगा, ये मंत्र हमारी बाराखड़ी है। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में तुम छोटे बच्चे हम सीखते हैं ना, क कमल का क, याद है? क ख ग घ ng, च छ ज ज च, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ। ये मंत्र का उच्चार हमें करना है, 30 मिनट का अभ्यास करना है। 30 मिनट का मंत्र का उच्चार करना है। हार्ट के ऊपर हम कंसंट्रेट करें। हार्ट इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर, स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड। छाती के मध्य भाग में हृदय है और हृदय के मतलब थोड़ा लेफ्ट में हमें चित्त को ले जाना है और वहां ये जाप करना है। ठीक है? और हम वहां पर एक लोटस कमल का एक हम कल्पना करें, कमल की कल्पना, 24 पंखुड़ियों वाला कमल। ये थोड़े प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ध्यान करते समय ये सभी चीजें हम बहुत अच्छे से अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। तो क्या करना है? कंसंट्रेट on your heart, visualize 24 petals around the heart. In the center, write Ma. Center of the heart, write Ma. Ma अक्षर की स्थापना करनी है और 30 मिनट ये मंत्र दोहराना है। ये हमारे हृदय को सशक्त बनाता है, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारी हीलिंग सिस्टम को, हमारे फेफड़े को भी, लंग्स, ये क्योंकि लंग्स में जो ब्लड जाता है वहां पर गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर जाता है, हवा में से जो ऑक्सीजन आया वो ब्लड ले लेता है और सर्कुलेट होता है। तो रिमेंबर, हमारे इमोशनल बैलेंस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ। इफ द माइंड इज रिलैक्स, द हार्ट विल हील, है ना? तो भावात्मक संतुलन हमारी शारीरिक स्वास्थ्य का एक पाया है, नींव है। और इसलिए रोजाना ये जप 30 मिनट और ध्यान 30 मिनट से 48 मिनट्स तक कर सकते हैं। तो अबाउट 1 आवर यू शेड्यूल, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव हार्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, मुझे बहुत आनंद होता है ये सभी बातें शेयर करने के। आप लोग में कुछ लोग बहुत अच्छे एक्सपर्ट भी हैं ध्यान में, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि 2026 में हम 26 डिजीज की बात करें। 2026 में
26 प्रकार के रोग, भीतर का रोग, भीतर का इलाज। रोग तो कई सारे हैं, इट्स अ बिग लिस्ट। हम 26, तो कुछ रोग प्रत्येक सेशन में हम करेंगे, एवरी फ्राइडे मॉर्निंग। 2025 में हमने 25 कहानी या बताई थी, तो हमने ये बार 26 रोगों की बात करना। आनंदमल जी, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आइए हम एक और समस्या के बारे में बात करें, जो है लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन, कमर में दर्द होना, कमर के नीचे का भाग, लोअर बैक पेन। और ये आम समस्या हो गई है, पता भी नहीं लगता कि ये बीमारी कभी आ गई और आने के बाद में जाने का नाम नहीं लेती। तो इसका जो कारण है, ये है हमें एक पैसों की लगातार चिंता रहती है। वरी अबाउट मनी, एक्सेसिव वरी। हाँ, फाइनेंस की चिंता होनी चाहिए, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हम तो कोई वैराग्य नहीं लिया। मेरे बड़े भाई साहब ने वैराग्य लिया था, मुनि महेंद्र कुमार। हम तो संसार में बैठे हैं, तो पैसे का प्लानिंग भी करना है, लेकिन एक्सेसिव वरी अबाउट मनी इज द रीजन फॉर लोअर बैक पेन। ये हमारे जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजी का जो साइंस है, मनोविज्ञान, उन्होंने ये बहुत, मतलब बहुत रिसर्च पेपर भी है, आपको मिल जाएंगे। लोअर बैक पेन इज कनेक्टेड विथ एक्सेसिव वरी अबाउट मनी। तो क्या होता है, हमारे एक भय की संज्ञा है, फियर। आपको मैं एक बता दूं, भय एक मूल ऐसी बीमारी है जो बहुत लोगों को जन्म देती है। तो अगर हम फियर को निकाल दे, इरेशनल फियर, सर्वाइवल का जो हमारे इंस्टिंक्ट रहती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की एक संज्ञा हो जाती है। ये इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कितने पैसे या कितने कम पैसे या ज्यादा पैसे की बात नहीं है। फियर इज द प्रॉब्लम। लैक एंड एब्सेंस ऑफ इनर सपोर्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब हमारी जो भावनाएं हैं, तो इसके लिए ये पेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ अनुप्रेक्षा चिंतन करना है, थेराप्यूटिक थिंकिंग फॉर द लोअर बैक पेन। और वो आप एक बार समझ लीजिए, प्लीज रिपीट इन योर माइंड, लाइफ itself supports me. Life itself supports me. I trust the universe. I freely give love and trust. जीवन स्वयं मुझे सहारा देता है। जीवन स्वयं मुझे सहारा देता है। मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है, मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है। मैं प्रेम और विश्वास का स्वतंत्र रूप से जी रहा हूं। ऐसे मतलब पॉजिटिव भावनाएं हमें बार बार दोहरानी है। स्टेप नंबर 9 में, अनुप्रेक्षा ध्यान में, हमें ये चिंतन कर रहा है। इसके द्वारा क्या होता है, हमारी भावनाएं, जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, ये जो भय है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है।
देखिए, हमारे खाने पीने में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम होते हैं। तो साल में एटलीस्ट एक बार हम तो कराते हैं फुल ब्लड टेस्ट, ताकि कुछ ऐसी कोलेस्ट्रॉल, कुछ विटामिन, कुछ समस्या हो तो वहां पर हम करेक्शन कर सकते हैं। तो भारत में तो वैसे वी आर फॉर्चुनेट, सनलाइट है, बाहर घूमना बहुत अच्छा है। तो विटामिन डी का असंतुलन, ओबेसिटी मतलब मोटापा, गलत बैठने की आदत, ये भी मतलब एक जीवन शैली की बात है। झुक के बैठते हैं, आजकल तो मोबाइल इतना यूज करते हैं कि गर्दन और पूरा मतलब शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है। तो हम मोबाइल का यूज कम करें, पोस्चर ठीक रखें। जैसे अलका जी ने शुरुआत में बोला, सीधा बैठना, है ना। स्पाइन एंड नेक शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन। गर्दन और सुषुम्ना नाड़ी सीधी रेखा में रहे, ये बहुत जरूरी है। अ, हमारे भीतर हमने देखा है कि भाई हमारी जो लाइफस्टाइल है वो फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, एवरीथिंग इज ऑन रिमोट, आईओटी, वॉइस कमांड। तो हाथ पैर हिलाने का भी मतलब कोई ये नहीं रहा, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। तो ये सभी चीजें मिला के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। हाँ, और ये एक मंत्र भी है, मंत्र बॉडी पेन के लिए। जनरल एक बॉडी पेन का मैं मंत्र बताता हूँ। शरीर में कुछ दर्द होता है, सामान्य पीड़ा होती है, या हमारे अंदर एक जो भावनाएं ऐसी बन जाती है जिससे हमें ये फीलिंग आ जाती है निराशा की, फियर की। तो ये निगेटिव इमोशंस हम निकाल दे, तो इसके लिए भी हम ये एक अफर्मेशन मैं बता देता हूँ जनरल बॉडी पेन के लिए। ज्योतिंद्र भाई जी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। मुझे लगता है टाइम बहुत कम है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ करवा दो सबको मंत्र, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, मंत्र ठीक है, करवाओ वेरी पर गुड आइडिया। प्रैक्टिकल के साथ तो थोड़ा सा। या थैंक यू फॉर से। मैं ये एक टॉपिक एक 5 मिनट फिर फिनिश कर देता हूँ, है ना। बॉडी पेन की मैं बात कर रहा था, बॉडी पेन के लिए तो अफर्मेशन है, रिपीट इन योर माइंड, द पास्ट इज ओवर, आई चूज टू लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई चूज टू लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। भूतकाल समाप्त हो चुका है, मैं ये क्षण स्वयं को प्रेम और स्वीकृति देता हूं, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ये हमें बार बार दोहराना है, तो ये अच्छे से हम पेन मैनेज कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो जैसे थैंक यू अलका जी, ये चर्चा हम आगे दूसरे सत्र में जारी रखेंगे, विल कंटिन्यू। आइए थोड़ा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। शांत, आंखें कोमलता से बंद। हम एक आज ओम का 21 बार का जाप कर लेते हैं। 21 बार के जाप को हम 3 भाग में बांट दे, 777। पहले 7 बार जोर से बोलना है, वॉल्यूम। सेकंड 7 टाइम्स विस्परिंग, एकदम आस्ते से बोलना है। और 7 बार बिल्कुल मन में, बिल्कुल आवाज बाहर नहीं आएगी। मतलब 21 बार का जाप करते समय रिड्यूस द वॉल्यूम, ठीक है। आंखें बंद करें, ओम
ओम अरहम। मित्रों, आइए हम एक अच्छा थेराप्यूटिक थिंकिंग कर लेते हैं। आंखें कोमलता से बंद करें। क्लोज योर आईज सॉफ्टली। रिपीट इन योर माइंड। मन में दोहराएं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्थियर देन बिफोर, मेरा स्वास्थ्य पहले से अधिक अच्छा हो गया है। स्वास्थ्य पहले से अधिक अच्छा हो गया है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। My self-confidence has increased. My self-confidence has increased. मैं सभी जीवों को माफ कर देता हूं। I forgive everyone who have hurt my feeling. जिसने मुझे दुख दिया है, कुछ ऐसा कहा है, तो उसको भी मैंने माफ कर देता हूं, माफ कर देती हूं। वो भी फ्री हो गए, मैं भी फ्री हो गया, हो गई। I forgive everyone. They are also free. I am also free. My life is good. शांत, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। Experience the peace. Experience the bliss. अपना सच में से जा मेतिन हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। दो तीन गहरे लंबे श्वास लेके एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले। ध्यान समाप्त हुआ। रबिंग एंड पामिंग। समय थोड़ा है, पर जिनको क्वेश्चन पूछने प्लीज हैंड राइज कीजिए। ओम अरहम। बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आंसर सुंदर, बहुत बहुत जरूरी है। सुंदर ज्योतिंद्र जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया। एक और पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपने जो बातें बताई उसमें मुद्रा की बात कही, मंत्र की बात कही, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो हमें अनुप्रेक्षा ध्यान बताया उसमें रंगों का महत्व भी बहुत ज्यादा बताया गया है। जी। तो हम रंगों के बारे में भी बात करना चाहेंगे। किस चक्र पर, किस केंद्र पर कौन सा रंग और कौन सा मंत्र लिया जाए, हम अगले सेशन में इस पर ठीक है। रंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो रंग भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में या बीमारी बिल्कुल।
और स्पेशली आनंद भाई जी, ज्योतिंद्र भाई जी, लो बीपी का प्रॉब्लम है, उसको दवाई नहीं है। बीपी की मतलब हाई बीपी के लिए दवाई है, पर लो बीपी के लिए कोई दवाई नहीं है। तो देखिए, लो बीपी के लिए भी थोड़ा अच्छा गाइडलाइन नेक्स्ट क्लास में कर दीजिए, क्योंकि जरूर लोगों को समझ में नहीं आता कि लो बीपी हो तो करे क्या। तो जरूर। इसके लिए कौन अभी है? क्वेश्चन आंसर में रीटा ये जी, पहले रीटा जी बात हाँ जी, करेंगे। मैंने नोट कर लिया है। कलर मेडिटेशन, रंगों के बारे में, मतलब लेस्याजान के बारे में, और लो बीपी के बारे में हम और कुछ और अधिक चर्चा करेंगे। और डायबिटीज के बारे में मैं अगले सेशन में सेशन जरूर बताऊंगा। डायबिटीज के बारे में यस, बहुत अच्छे से मंत्र वगैरह है। करेक्ट करेक्ट हाँ जी। बिल्कुल। और अ, आपने जो बाराखड़ी का उच्चारण करने के लिए बोला, उसको कैसे करना है हमें, उसको वो भी भी आप बताना करके एक बार पड़ेगा। बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना बाराखड़ी का उच्चारण। okay, all right. Let's practice that also in the next session. Sure. रीटा तो जी पहले क्वेश्चन रीता जी पूछिए ने आप। हैंड राइज किया हुआ है। हाँ रीता जी। सर सर एक्चुअली ओम का जाप जो आपने बताया था ना, तो जैसे हम जाप करने के लिए बैठते तो 21 से ज्यादा बार हो गया तो कुछ नहीं, क्या हाँ 21 हाँ, या 21 बार ही करना है? नहीं नहीं, देखिए, जो मंत्र साधना की जो किताब है, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, वो प्रत्येक मंत्र के लिए उसने संख्या बताई है। तो यहाँ 21 बार ओम का जाप की संख्या बताई है। कुछ मंत्र 108 बार करने होते हैं, 108 टाइम, जो हमारी माला होती है। और हम फिंगर्स के द्वारा भी कर सकते हैं अगर माला नहीं हो। तो कुछ मंत्र 108 बार करना है, कुछ मंत्र 1 लाख बार करना है उसको सिद्ध करने के लिए। तो प्रत्येक मंत्र की मात्रा अलग अलग बताई गई है। स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक मंत्र, स्पेसिफिक मात्रा। तो इसलिए मैंने 21 बार की यहाँ पर बात की। ओम। चंदू जी, जगत जी। चंदू जी दुग्गड़। चंदू जी दुगड़। सर आज सर ने बहुत अच्छा बताया। जैसा कि आपने आनंद भाई सर ने पूछ लिया, मैं वही पूछने वाली थी कि जैसे हार्ट अटैक के लिए जो आपने बाराकड़ी का बताया था, वो किस तरह से हाँ उच्चारण करना चाहिए, पूरा का पूरा करना हाँ चाहिए वो या? बता दिया आनंद भाई जी हाँ, ने, और हम पहले हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इसको और थोड़ा समय मधु देंगे। मधु जी, जरूर। आनंद मधु भाई जी। जी, मधु जी के लिए तो यस। स्पेशल गाइडलाइन करना जरूरी है। हमारे ये मधु जी काफी उम्र के हैं, और उनको डॉक्टर ने बोला है कि आप आगे श्वास नहीं चलने वाले, आपके लाइफ आपके हाथ में। वो केवल हमारे क्लास की अलग अलग प्रयोग करके अपनी लाइफ बढ़ा रही है। उनको तो बहुत मतलब नाक में एकदम वो श्वास के लिए ऑक्सीजन लगा के क्लास करते हैं, परंतु डॉक्टर ने आवाज देने के बाद वो काफी अपना अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। तो स्पेशली उनके लिए आप स्पेशल गाइडलाइन कीजिए। यस मधु जी। हाँ जी, ओम अरहम। ये जो ओम का आपने 21 बार जप करने को बोला, 7 बार आवाज के साथ, 7 बार विस्परिंग के साथ, और 7 बार अंदर देखना है, उसका जो जाप है वो लंबा होना चाहिए या केवल ओम 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 ऐसा होना चाहिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मधु जी। जाप जितना स्लोली करे इतना अच्छा है। ठीक है। ओके, इनहेल, श्वास भरना है, और क्योंकि मेरी सांस बहुत छोटी हो गई है, 20% लंग्स काम नहीं कर अब रहे। तो आवाज निकालने की जरूरत ही नहीं मधु जी। मधु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम करते हैं। ठीक है, जो लाइफ है उसको अच्छे से happily जिएंगे, जरूर बस। जरूर। तो ओम, कोई भी मंत्र, कोई भी उच्चारण हमें जितना स्लो करेंगे इतना अच्छा फायदा होगा। एक तो 21 बार ओम, 21 सेकंड लगे ओम, और एक 21 मिनट लगे। जितना ज्यादा समय होगा इतना अच्छा अपने को उसका लाभ मिलेगा। राइट। सबसे ठीक है। ज्यादा मधु जी थैंक यू, म पे थैंक यू, वाइब्रेशन कीजिए, धन्यवाद। वो ब्रेन पे आएंगे। और जो भी प्रॉब्लम है ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, तब सारे प्रॉब्लम होते हैं, और वो ब्रेन हाँ में मेरी, सारी प्रॉब्लम सेट करता है म। तो उच्चारण करते समय जितना समय अ और उ को लगाए, उतना ज्यादा समय म को। मैक्सिमम म मतलब जैसे अपना महाप्राण ध्वनि वैसा ही है वो। तो आपको भ्रामरी करनी है ज्यादा से ज्यादा, और वाइब्रेशन को जहां प्रॉब्लम है बोल रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो जोड़ देगा। पहले भी धन्यवाद ये सब हो धन्यवाद। चुका है। आनंद जी मुझे, आनंद भाई जी मुझे लगता है टाइम पूरा हो रहा है,
तो देख लीजिए कोई एक आधा क्वेश्चन लेके एंड कर लेते हैं। बिल्कुल, समय हो रहा है, हमारा समय हमारा 7:30 का तक ही है, तो Yes. 7:30 हो रहे हैं। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो आप नोट करके रखिए, और हम अगले सेशन में अगले फ्राइडे को जरूर लेना चाहेंगे। तो आज का सेशन हम ये एंड करना चाहेंगे, यही समापन एंड की कर ओर बढ़ना है हमें। 7:30 हो गए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर सागर बना लहरा रहा रहा है। इसका साक्षात्कार करना करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिंद्र जी, आपका विशेष रूप से आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन बोल के समापन कराइए प्लीज। अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा, हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओम ओम अरहम।